नमस्ते भाइयों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आध्यात्मिकता का के सीरीज में मेरा ये दूसरा वीडियो है। थोड़ी चर्चा हम गणपति बप्पा के ऊपर करेंगे और फिर आगे जाएंगे। मेरी आध्यात्मिकता की जर्नी में गणपति बप्पा का अहम महत्व है। एक तो बचपन से गणपति उत्सव, गणेश उत्सव इसमें भाग लेता था। दूसरी एक चीज़ है कि मैंने देखा है बहुत सारे रिलीजन्स में, धर्मों में, जो मेरे बाप दादा करते हैं वही मैं करूँगा, ये हमारा एक तरीका रहता है। नई खोज करने के लिए जो आदमी जाता है उसमें थोड़ा उसको विरोध होता है। लेकिन ज़्यादा सयाना आदमी जो समझा जाता है, वो जो उसके बाप दादे करते थे वही करने वाला आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अभी ये गणपति के केस में वही हुआ कि अनेक जनरेशन जो मेरी पहली है वो कर रही थी उपासना। पुराने बहुत सारे अवशेषों में गणपति का कुछ अवशेष मिले हुए हैं। इसका मतलब काफ़ी पुराने साल से, सदियों से ये उपासना होती आ रही है। तो ये गणपति है क्या, जिसका सिर हाथी का है और बॉडी जो है आदमी की है। तो सिर तो हाथी का बड़ा है और बड़ा सिर मतलब ज़्यादा बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि के देवता है, आपको तो सबको पता है। लेकिन ये ज़्यादा बुद्धिमत्ता जो है उसका भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। ये उत्क्रांतिवाद में जो बताया गया है कि आदमी पहले मुंह लगा के ऐसा खाना खाता था, बाद में वो हाथ में लेके खाना खाने लग गया। तो जब मुंह में पकड़ के खाना खाना पड़ता था उस केस में उसके जबड़े बड़े थे, और जब जब उसके जबड़े छोटे होते गए तो उसके ब्रेन के लिए जगह मिल गई। तो हाथों के आविष्कार की वजह से आदमी के ब्रेन का साइज बढ़ने लग गया, और जैसे ही आदमी के ब्रेन का साइज बढ़ने लग गया उसमें ज़्यादा बुद्धिमत्ता आ गई। जो आज हम देख रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी साइंस में जो अपना डेवलपमेंट हुआ है, उसमें ये जो क्रांतिकारी बदल था, जो हाथ का उपयोग करना खाना खाने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, बहुत अहम था। आज आप बंदर देखेंगे तो बंदर भी कभी कभी आप देखेंगे हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वो अभी आदमी तक पहुंच नहीं पाए। तो इसमें भी कुछ विकास की सीढ़ियाँ हैं जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट है गणपति का, तो ये हाथी का सिर और आदमी का बॉडी, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका तो ऐतिहासिक प्रमाण देखा जाए तो इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का एरिया जो है वहाँ काफ़ी बारिश होती है और पानी भी बहुत रहता है। वेजिटेशन जो आप ग्रीनरी, हरियाली, झाड़ी, पेड़ पौधे ये बहुत ज़्यादा थे, घने जंगल थे। चंद्रगुप्त के मौर्य के इतिहास में हाथियों का बहुत जब अच्छा उल्लेख किया हुआ है। हाथियों की वजह से बड़े बड़े युद्ध जीते जाते थे। कवि भूषण के काव्य में भी शिवाजी महाराज के हाथियों के दल की चलने की चर्चा हुई है, जिससे हाथियों के जो पेट है एक दूसरे को मिलते हैं और उससे जो आवाज़ होती है, उसके आवाज़ के बारे में काफ़ी रोमांचक पंक्तियाँ कोई भूषण ने अपने कविता में की है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाइयों में हाथियों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और वो एक क्या बोल सकते हैं हम कि एक विनिंग क्राइटेरिया, जीतने का एक कारण हो सकता था। क्योंकि वो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉर जो है वो लड़ाइयाँ जो है वो तलवार से होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बाण, हम बोलते हैं पुराणों में, हमने बाण के बारे में, धनुष्य बाण के बारे में बहुत सुना है कि ऐसे अस्त्र थे, वैसे अस्त्र थे। लेकिन सही में सोचना चाहिए कि सही में बाण कितना दूर जा सकता है और सही में आदमी को घायल कर सकता है क्या किसी दूरी से जाके। हाथी को बाण से मारने से उससे कुछ नहीं होगा। यदि एग्जैक्टली उसके सर पे और बहुत पास से मारेंगे
तो ही उसको कुछ होने वाला है, नहीं तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हाथी बहुत पहले गड़बड़ करने वाला प्राणी था, बड़ी ताकत रखता था। और तो ये हाथी को संभालने वाले लोग, हाथी को जो विनर है उनका गॉड मानने वाले, या फिर हाथी को भी गॉड मानेंगे, क्योंकि ये इतने सब काम कर रहा है, ये इतनी ताकत दे रहा है, तो इसको गॉड क्यों न माने, भगवान क्यों न माने। तो विघ्नकर्ता, तो ये विघ्नकर्ता जो है वो हमारे रास्ते में तो आने ही वाला है। कोई भी आदमी जब लाइफ में कुछ खोजने की कोशिश करेगा, तो पहले वीडियो में मैंने बोला माया है, माया जो है ये सब जगह पे फैली हुई है, और ये माया ने मुझे आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब प्रदान करके रखी है। रजसत्व तम, ये 3 गुण भी प्रदान करके रखे हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। और इस माया के चक्कर में हम तो अटक जाते हैं, हम सभी चीज़ों में चिपक जाते हैं। इसे छूटने की हमारी शक्ति जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि हम हमारे प्रश्न जो है खुद ही खुलवाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं मराठी हूँ, तो सॉरी, तो थोड़ा मुझे हिंदी वर्ड इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समझ लीजिए। तो ये इसमें तो बाधाएं आएंगी, और ये बाधाओं में से अपने को मुक्त होना है, उसमें से निकलना है, बाहर निकलना है। तो ऐसी एक शक्ति की आराधना जो, जैसे कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, गणपति सर का हाथी का सर और आदमी का बॉडी, ये टेढ़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये भी अध्यात्म भी ऐसा ही है, एक से चीज़ों से बाहर निकलना है तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चीज़ से गुजरना होगा आपको, इसको मानना पड़ेगा। ये भले ही ये दुनिया में ऐसी चीज़ें कुछ है जो कि ऐसी है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं पहले बोला कि बाप दादा जो करते थे, क्यों करते थे, मैं क्वेश्चन पूछने जाऊँगा तो गलत हो जाऊँगा। गणपति भी ऐसा है, क्यों है, मैं ऐसे क्वेश्चन करने जाऊँगा तो मैं फिर आगे की बातें समझ नहीं पाऊँगा। इसमें क्या है, समझना, एक कोई चीज़ को खुले दिमाग से समझने की ज़रूरत है। यदि तुम उस खुले दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो आगे पहुँच जाओगे, जिसमें बहुत सारी अच्छाई ज्ञान है। तो इसीलिए वो गणपति को जानबूझ के ऐसा किया है। बाकी आप देखेंगे, बाकी सब भगवान को ये ना वो लगा के, इसका मुंह लगा के, वो लगा के, ये लगा के कोई करने को किया है, लेकिन इसका संदेश जो है, गणपति का संदेश जो है ऐसा है कि बिलीव तो बिल्कुल करना मुश्किल है, विश्वास रखना मुश्किल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन विश्वास तो रखना पड़ेगा कि विश्वास की जो भक्ति का जो स्टार्ट है वो विश्वास से होता है। तो ये विश्वास ऐसा रख के थोड़ा आगे जाए तो आगे की दुनिया थोड़ी इजी हो जाती है। थोड़ी मतलब गणपति है ऐसा है कि जो आगे की दुनिया पूरी से भी इजी कर देता है। तो चलो, तो थोड़ा मैंने गणपति से ही जो स्टार्ट किया था मेरा आध्यात्म का प्रवास, तो उसके आगे थोड़ा बताता हूँ। बहुत सोचता था मैं कि लाखों हजारों सालों से इंडिया पे गुलामी रही है और ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अच्छी पॉपुलेशन है थी तभी, लेकिन क्यों लड़ाइयाँ नहीं कर पाए। तो उसमें मैं देखता हूँ कि 2 राजाओं के नाम मुझे भारत के इतिहास में, विशेषतः महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा याद आते हैं। वो है एक तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, और मैं मराठी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा उनका अभिमान भी है, जिन्होंने शालिवाहन, सातवाहन शक चालू किया था। और दूसरे राजा है जो आपको सबको परिचित है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये दोनों राजाओं के विषय में उनकी जीवनियाँ हैं। उनकी जीवनी में से आपको कोई चीज़ें देखेंगे तो बहुत चमत्कारी चीज़ है जो नॉर्मल लाइफ में हो नहीं सकती। एक तो जो सातकर्णी था, उसका राज्य जो है वो छोटा छोटा होते होते सातारा तक रुक गया था, थम गया था। ये दोनों राजा थे वो मातृपूजक थे। मातृपूजक यानी कि स्त्री की पूजा करने वाले, देवी की पूजा करने वाले। और ये सब हुआ, और बाद में वो सातारा तक सीमित हो गए थे। बाद में कुछ ऐसा हो गया जो इतिहास में अभी पूरी तरह से मिल नहीं पाता है,
लेकिन वो एक बड़े साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया और एक नहापान करके एक क्षत्रप था, वो बाहर से आया हुआ क्षत्रप था, तो उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था। उसकी वजह से हम गुड़ी पाड़वा का जो सन है, त्यौहार है, वो मनाते हैं। ऐसे बहुत लोगों की धारणा है, कुछ लोगों को इसका विरोध है, हो सकता है। लेकिन जो नाने घाट है उधर जो एक अभिलेख क्रेविंग किया है, वो क्रेविंग में साफ तौर पे दिखता है कि क्षत्रप वंशन निर्वंश करस, मतलब क्षत्रप वंश का मैंने निर्वंश कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। और उनके नाम से ही महाराष्ट्र में शालीवान जो शक है वो चालू हो गया। आज हम शालीवान शक में ही जी रहे। मराठी कालगणना में शालीवान शक का बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है। दूसरी तरफ ये हो गया, और उनका नाम भी है गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी के पुत्र, माता के नाम से उनका नाम आया है। ये भी एक काफ़ी सोचने वाली बात है। दूसरे जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। उनके बारे में तो जितना मैं कहूँ उतना कम है। जो उनके लाइफ में जो चीज़ें घटनाएं घटी, या फिर जो नाटकीय घटनाएं घटी, देवी के बड़े भक्त थे, ये बात तो आपको सबको पता है। उसके आगे उदाहरण मैं दूंगा कि उनका जो विचार था कैसे था। आपने कई उदाहरण भी देखे, जैसे कि कल्याण की जो सूबेदार की ये थी, सून थी, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया था। स्त्रियों की तरफ उनका नज़रिया देखने का बहुत अच्छा था बाकी राजाओं के हिसाब से। ये भी काफ़ी मायने में रखने वाली बात है। साथ में जब आदमी डर से बाहर निकल के, डर एक चीज़ ऐसी है कि जो वो माया ने रखी हुई, माया ने बनाई हुई, और वो डर से निकल के कुछ करने की ठान लेता है जो दुनिया के खिलाफ है, पूरी दुनिया के खिलाफ है। वो टाइम पे शिवाजी महाराज के टाइम पे कोई ऐसा करना नहीं चाहता था कि भाई कोई दूसरा बाहर वाला आया है उसके खिलाफ लड़ाई करो। लेकिन इन्होंने ठान लिया, और उसमें जीजा माता की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। तो एक सबसे बड़ी बात है कि जो माताएं रहती हैं, वही अपने, उनके मन में जो विचार रहते हैं, उनके मन में जो प्रेरणा रहती है, वो बच्चों में आ जाती है। यदि माताएं, देश की माताएं, जो हम अभी देवी का विषय हमारा चल रहा है, तो जो माताएं हैं वो ऐसा सोचेंगी कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, तो सही में वैसा हो सकता है। तो दुनिया चेंज करने में ये माताएं बहुत काम करती है। शिवाजी के उदाहरण से, जो जीजाबाई के उदाहरण से अपने को ये पता चल जाता है। तो शिवाजी महाराज के जो लाइफ में जो नाटकीय प्रसंग हुए थे, अफजल खान, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ऐसे बड़े इसमें इवेंट में एक आदमी जो अकेला जाता है और वो अफजल खान को उधर मार देता है। वो मतलब उधर वो छलावा करने की कोशिश करता है अफजल खान, तो वो छलावा में उसको मार देता है। दूसरी घटना जो है पावनखिंड की घटना है, जिधर जो 300 मूवी है उसके जैसे ही ये घटना है। एक साइड में 200 बांदल लड़ रहे हैं, वो खिंड बहुत पतली सी जगह है उधर जाने के लिए, और दूसरे साइड में पूरी मुगल आर्मी है, और उस इसमें शिवाजी महाराज उधर से निकल जाते हैं और सेफली पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि शिवाजी महाराज के बाद बहुत सारे किले थे, बचने की जगहें थी, गोरिल्ला वॉरफेयर था, लेकिन फिर भी ये एक घटना है। और तीसरी सबसे ज़बरदस्त घटना है वो जो है वो आगरा से शिवाजी महाराज जो भाग निकले थे, वो कैसे भाग निकले थे उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये है। दोस्तों, आगरा से निकलने का जो प्रसंग है वो सही में एक बड़ा राजा कैद है, जिसने काफ़ी उधम मचा के रखा है, और वो भाग जाता है। और वो एक बड़े जो बादशाह बोलते हैं, बादशाह के कैद से भाग जाता है। ये आम चीज़ नहीं है। इनका भी ध्यान अच्छा नज़र थी। लेकिन ये सब घटनाएं ना, ये घटनाएं जो दिखाती है कि यदि तुम कोई अच्छा करने की सोचोगे, और वो भी निरपेक्षता के भाव से, बाद में समर्पित भाव से, बिना डरे, डर ही अपनी बहुत बड़ी कमी है, खामी है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते।
तो डर के ऊपर विजय लेने के लिए मतलब जो देवी का शिवाजी के साथ जो कनेक्शन है, वो डर से दूर होने के वजह से और ये लड़ने की हिम्मत मिल गई थी, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी जो शिवाजी का अभिषेक हुआ था, पहले उनका वेदोक्त पद्धति से अभिषेक हुआ था, बाद में उनका शाक्त पद्धति से, मतलब शक्ति की परंपरा से, देवी की परंपरा से एक अभिषेक करना पड़ा था। बीच में काफ़ी दुर्घटनाएं हुई। सही में देखा जाए तो ये भी काफ़ी एक अहम और सोचने की चीज़ है, कैसे बीच में क्यों हुआ। जो सही में जिसका क्रेडिट जिसको देना चाहिए उसको नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ क्या, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता। देवी तो इतनी क्रूर नहीं है या इतनी ये नहीं है, वो तो बहुत दयालु है, लेकिन कुछ दिखा दिया उन्होंने। और बाद में शाक्त अभिषेक हुआ। शिवाजी इतने पुण्यवान थे कि उनका लड़का छत्रपति संभाजी महाराज, उनका जो बुरा हाल हुआ वो भी इस अच्छे आदमी को अपने आंखों के सामने देखना नहीं पड़ा। देखना पड़ता था तो वो मेरे लिए, मैं सोचता था कि सही में मतलब एक युग पुरुष है जो देवी के भक्त है, वो 100%, 101% वो देवी के धाम में गए रहेंगे। जिसको मनीलोक बोला जाता है, ऐसे लोग मनीलोक में जाते हैं। ये इधर भी पृथ्वी पे भी रहते हैं तो वो हमेशा आनंदी रहते हैं। बाद में क्या हो जाएगा वो पता नहीं अपने को, जो होगा वो होगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए बाद में पेशवाई आई शिवाजी के बाद में इंग्रज आ गए। तो ये जो पहले जो कत्लनामा चलता था या पहले जो क्रूर शासक थे, ये शासकों को बाद में चांस ही नहीं मिला, मतलब इंडिया में रहने का। और मतलब ये सब किमिया है। मतलब मैं अभी इसको कोई शक्ति की नज़र से देख रहा हूँ कि यदि आप उसकी उपासना करेंगे, देवी की उपासना करेंगे, तो जो ऐसी चीज़ें असंभव भी जो हम नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ें भी संभव हो जाती है। और वो शक्ति जो है, वो नारी शक्ति, जो वो सोच ले तो वो कर सकती है। तो मित्रांनो, दोस्तों, ये जो मैंने जो सब्जेक्ट अभी प्रस्तुत किया है, उसमें मेरा कहना ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारे तभी हमारे इंडिया में संप्रदाय है, भारत में संप्रदाय है, दुनिया में संप्रदाय है। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीकों की उपासना करते रहते हैं। लेकिन ये जो दो उपासक थे, इनको ये पूरा जियो पॉलिटिकल चेंज लाया। सही में देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में बाद में ये जो होने वाला था, ब्रिटिश आने वाले थे या जो रूलर थे वो पूरे सब इंडिया को मुस्लिम बनाने वाले थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। लोग तो जी रहे थे, लेकिन जो स्वाभिमान से जीना है या फिर कुछ रोकना है, विरोध करना है, ये भी नहीं हो रहा था। ये बहुत निराशाजनक है। मतलब आज इतिहास में देखा जाए तो ये तो चेंज हुए, बड़े चेंज हुए। ये चेंज नहीं होते थे तो इतिहास बहुत अलग तरीके से होता था। तो ये चेंज कैसे हुए? ये चेंज जो है, ये चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जगदम्बा देवी का बड़ा इम्पोर्टेंस है और वो विशेषता भारत भूमि के क्षेत्र में इसका सनातन से बहुत गहरा नाता है। ये आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यही मैं थोड़ा बताना चाहता था कि मैं क्यों जो कहीं पढ़ी सुनी बातें हैं उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो इसलिए मैं ये विश्वास करना चालू किया कि यही शक्ति है जो मेरे लाइफ में कुछ कर सकती है। धन्यवाद।